हाँ, जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। ऑफिस जाने का वक्त है, लेकिन कुछ अपडेट थी तो वो अपडेट आपको तक देना ज़रूरी था, तो मैंने सोचा कि आज चलते चलते ही एक वीडियो रिकॉर्ड किया जाए। ऑफिस निकला हूँ फ़िलहाल। तो अपडेट ये थी कि अग्निपथ को लेकर आज पीएम मोदी जो हैं तीनों आर्मी चीफ से अलग अलग मुलाकात करेंगे और उसके बाद हो सकता है कोई बड़ा फैसला हो, क्योंकि जिस प्रकार से कल बंद का असर रहा और युवा जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसने सरकार को भी चिंता में डाल के रखा हुआ है। और यही युवा है जिसने सेना में जाना है, और यही युवा अगर इस प्रकार से प्रदर्शन करेगा तो फिर सरकार की चिंताएं लाजमी हैं। तो इस बैठक में क्या कुछ निकल के आता है, शाम तक जो भी मेजर अपडेट होगा मेरी कोशिश होगी आप तक पहुंचाने की। और एक दो तीन चीज़ें और बड़ी अहम थी। कल दो तीन लोगों का मेरे पास कॉल भी आया, उनसे मेरी बातचीत हुई, डिफेंस एक्सपर्ट से भी। तो उन्होंने कहा कि इसमें समस्या क्या है ना, आपको क्या समस्या नज़र आ रही है? तो मैंने कहा समस्या कुछ नहीं है, स्कीम बहुत अच्छी है, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन आने के बाद क्या होगा उनका? तो कहा जा रहा है कि भैया 10% हम उन्हें कोटा दे रहे हैं। तो मेरा सवाल यही था कि जब 2027 में एक 4 साल वाला भी रिटायर होगा, एक 17, 18, 20, 24 साल वाला सैनिक भी रिटायर होगा, क्योंकि सेना की स्ट्रेंथ तो कम नहीं होगी, रिटायरमेंट उस वक्त भी चली रहेगी, तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? ये एक कुछ सवाल थे। फिर लोग कहने लगे कि हर देश में इसी प्रकार से होता है, सभी को सेना में सर्विस करनी पड़ती है। तो वहाँ पे यार आईएएस आईपीएस की बात करें, वो भी ट्रेनिंग करते हैं पुलिस वालों की बात करें, नेताओं की बात करें, वो सब ट्रेनिंग करते हैं। ऐसा नहीं है वहाँ पे कि सिर्फ वो आप 100% की ट्रेनिंग कराएंगे और फिर 75% को वापस भेज देंगे। तो वहाँ पे अगर ट्रेनिंग करते हैं तो सारे ही ट्रेनिंग करते हैं। फिर कल एक कर्नल साहब का फ़ोन आया। कर्नल साहब बोल रहे हैं यार सेना में भी अधिकारी आते हैं 5 साल के लिए, हाँ उनके साथ तो कोई भेदभाव नहीं होता। मैं उनकी साथ बात से बिल्कुल एग्री हूँ, कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत जो आते हैं, क्या उनकी वर्दी या उनका कोई बैच अलग होता है? जहाँ तक मैंने 16 साल में देखा, मैंने किसी का बैच वर्दी अलग नहीं देखी है वहाँ पे, लेकिन इनके लिए अलग से कुछ तमके निर्धारित किए गए हैं, तो वो थोड़ा सा भेदभाव पैदा करेंगे सर। तो ये चीज़ें हैं जो चिंता में डाल रही हैं। तो बड़ा अपडेट यही था कि आज पीएम मोदी की अहम बैठक है तीनों सेनाओं के चीफ के साथ, और अलग अलग बैठक होगी। अब देखना होगा उस बैठक में क्या कुछ निकल के आता है। फिलहाल ऑफिस मेरा पहुंच आ गया है, तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद।